हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से मैं आपको मनी से रिलेटेड, जो हमने लास्ट टर्म आपके लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मनी, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो कवर करेंगे, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग जो परेशान थे ना बेटा कि आपके सर कहाँ गए, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, तो बेटा वो वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा था, ठीक है। वो जो प्लान करी है वो आपको चैनल पे दिख जाएंगी, तो वहां पे देख के रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा हमने वहां पे देखा था कि मनी जो है ना आपका बार्टर सिस्टम शुरू हुआ था। मतलब हम विनिमय व्यवस्था बोलते हैं कि मैं कोई चीज दूंगा, बदले में मुझे कोई चीज मिल जाएगी, है ना, उस तरीके से। लेकिन हमने देखा था कि उसमें कुछ कमियां थी, है ना। उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी है। मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत है तो सामने वाले को भी किसी चीज की जरूरत होनी चाहिए जो चीज मेरे पास हो, तभी तो हम आपका ये चीजें चल पाएंगी। इसकी वजह से, इस कमी की वजह से हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड करेंसी इशू करना शुरू किया। जो पहले आपके कौड़ी वगैरह होंगी, फिर वो मेटल की करेंसी आ जाएगी, है ना, सिक्के आ जाएंगे आपके धातु के बने हुए, फिर पेपर करेंसी आ जाएगी, और इस तरीके से प्लास्टिक करेंसी, वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो वही जो मनी है, वो जो रुपया है ना, रुपया, जिस रुपये के लिए सारे तुम लोग काम कर रहे हो, जिस रुपये के लिए आदमी दिन भर भागा जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ना बेटा कि आपका इंडिया में जो पैसा इशू करता है, इंडिया में जो आपके रुपए इशू करता है, वो कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं सर आरबीआई का फॉर्मेशन या गठन जो है वो कब हुआ था, तो हम लोग याद रखेंगे कि आरबीआई का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? 1935 में हुआ था। फर्स्ट अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है। अब जब 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ, उसके बाद आरबीआई को शक्ति दी गई, पावर दी गई कि आप जो है वो नोट इशू कर सकते हो, आप जो है वो करेंसी इशू कर सकते हो। तो आरबीआई को ये जो करेंसी इशू करने की पावर जो दी गई थी ना बेटा, वो पावर कब दी गई थी? आपका 1938 में। तो अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई को करेंसी इशू करने की पावर कब जनरेट होगी, कब आरबीआई को ये बोला जाएगा कि आप पैसा जो है, करेंसी जो अभी आपके नोट चलते हैं, वो इशू कर सकते हो, तो ये पावर दी जाएगी 1938 में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पहली बार दुनिया में पेपर करेंसी कहाँ से शुरू हुई, पहली बार दुनिया में आपका जो है वो कागज के नोट कहाँ से शुरू हुए, तो बेटा वो कहाँ से शुरू हुए थे? आपके आपके चाइना से पहली बार जो है वो पेपर करेंसी शुरू हुई थी। मतलब कागज के जो नोट थे वो पहली बार कहाँ इशू हुए? चाइना में। सर कब चाइना में इशू हुए, ईयर भी हमें बता देंगे क्या? हाँ बेटा, ईयर भी बिल्कुल बताएंगे। 1330 के अराउंड, 1330 से 1332 के बीच में चाइना में पेपर करेंसी जो है वो शुरू हो गई। कुबलई खान करके आपके वहां के राजा होंगे, जो कुबलई खान होंगे, जो आपके पेपर करेंसी जो है वो पहली बार इशू करेंगे आपकी चाइना में। चाइना में पेपर करेंसी इशू हुई। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार आपका जो है वो प्लास्टिक करेंसी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, तो बेटा वो प्लास्टिक करेंसी जो पहली बार शुरू हुई वो हुई आपकी ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार प्लास्टिक करेंसी शुरू हुई। सर ये प्लास्टिक करेंसी होता क्या है ना। हम प्लास्टिक करेंसी किसे बोलते हैं? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या हम बोलते हैं आपका एटीएम। डेबिट कार्ड को ही हम क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं। या फिर हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड, या हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड। ये क्या है बेटा? आपको कार्ड दे रखे हैं, क्या इसमें एक्चुअल पैसा है? नहीं, प्लास्टिक के आपको कार्ड दे रखे हैं, और उन्हीं कार्ड से जो है वो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। डेबिट कार्ड एटीएम से, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड से आप चीज़ें खरीद सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका प्लास्टिक करेंसी। तो याद रखेंगे पहली बार जो प्लास्टिक करेंसी शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी? आपका ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी आपकी प्लास्टिक करेंसी, है ना। या फिर अगर आपकी बात करी जाए कि जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है, जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है, वो क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और किसने शुरू किया, और पहली बार कौन सा देश है जिसने उसे लीगलाइज किया, जिसने उसे आपका ऑथेंटिकेट माना। तो देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ चीज़ें याद रखना। यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो आप देख ही लो,
है ना, कि क्रिप्टो करेंसी को पहली बार लीगलाइज जो किया वो कौन से देश ने किया, एल सल्वाडोर ने किया। इसके अलावा फ्रांस वगैरह ने भी आपका क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रखा है। अच्छा, जो आपकी फिजिकल करेंसी होती है उसे जब आप बैंक के अकाउंट में डालते हो तो उसके बदले हमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो करेंसी जनरेट आपका आरबीआई नहीं करता, जो करेंसी जनरेट आपका कोई भी नेशनल बैंक नहीं करता, जो आपका एक अलग से करेंसी बनी थी, तो क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे फेमस करेंसी है वो कौन सी, आपका बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे फेमस करेंसी है वो आपका वो कौन सी है, बिटकॉइन। बिटकॉइन बेटा शुरू कब हुआ था, बिटकॉइन शुरू हुआ था 2008 में। बिटकॉइन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 2008 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, सर सुकोई नाकामोटो करके एक आपका अकाउंट था, उसने बिटकॉइन जनरेट किया था। तो ये आपका शुरू किसने किया था, सुकोई नाकामोटो। तो कोई नाकामोटो करके आपका एक व्यक्ति था, एक अकाउंट था, उसने ये बिटकॉइन आपका शुरू किया था। बाद में क्या था, वो अकाउंट बंद हो गया, लेकिन बिटकॉइन अभी भी चलता है। तो बिटकॉइन कैसी करेंसी है, सर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, ठीक है, जो आपका जनरेट हुई है कंप्यूटर से। क्या ये आरबीआई इशू करता है, नहीं सर, ये आरबीआई इशू नहीं करता है। क्या सर किसी दूसरे देश का बैंक इसे इशू करता है, नहीं, किसी दूसरे देश का बैंक इसे इशू नहीं करता। कंप्यूटर से ही ये जनरेट होती है और कंप्यूटर से ही आपका ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं। ऐसे ही आपके और भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आपके मार्केट में आई हैं। फेसबुक की लिब्रा करके आपका क्रिप्टो करेंसी आई थी, गूगल वगैरह, इन सब की आपकी कई आपकी क्रिप्टो करेंसी अभी भी मार्केट में हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार देख जरूर लेना कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो कौन सी, आपकी बिटकॉइन। तो पहली बार बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लीगल स्टेटस किसने दिया, किसने एक्सेप्ट किया, तो उस देश का नाम था एल सल्वाडोर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बेटा आरबीआई आपके नोट तो छाप सकता है, लेकिन आरबीआई जो आपके नोट छापेगा ना, वो आरबीआई आपके कितने के नोट छाप सकता है, कितने के सिक्के आरबीआई बना सकता है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बेटा, आरबीआई है ना, जितने भी सिक्के बनते हैं वो आरबीआई नहीं बनाता। मतलब जितने भी आपके कॉइन्स इशू होते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का या 50 रुपए तक का सिक्का, ये जितने भी सिक्के आएंगे, 50 का भी सिक्का बेटा बनता है ना। तो ये जितने भी सिक्के आएंगे, ये सिक्के छापने की जो जिम्मेदारी होगी, ये सिक्के बनाने की जो जिम्मेदारी होगी, वो किसकी होगी, वो होगी आपकी वित्त मंत्रालय की। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो सारे सिक्के बनाएगी, आरबीआई कोई भी सिक्का नहीं बनाता, ठीक है। अब अगर बात करी जाए, सर ये जो सिक्के बनाते हैं ना, ये सिक्के अधिकतम कितना बड़ा सिक्का बन सकता है, सबसे बड़ा सिक्का कितने का बन सकता है ना। तो सिक्का सबसे बड़ा कितने का बन सकता है, 1000 का आपका सबसे बड़ा बन सकता है। ऑल्दो मैंने 1000 का सिक्का नहीं देखा है अभी तक, 100 रुपए तक का सिक्का मैंने देखा है। 75 का सिक्का तो आपके सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ पे आया था, ठीक है। 100 रुपए का सिक्का भी आपका आरबीआई इशू का, सॉरी 100 रुपए का सिक्का भी भारत सरकार जो है वो जारी कर चुकी है। तो लेकिन मैक्सिमम, सर्वाधिक आपका कितना डोमेन का बन सकता है, सर 1000 रुपए तक का जो सिक्का है वो मैक्सिमम आपका बन सकता है। चलो अगर नोटों की बात करें ना बेटा, तो नोट जो होते हैं वो 1 रुपए का जो नोट होता है वो आपका भारत सरकार जारी करती है ना। 1 रुपए का जो नोट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, भारत सरकार जारी करेगी, वित्त मंत्रालय जारी करेगा। उस पर जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे, आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के उस पर हस्ताक्षर होंगे। वहीं 2 रुपए या उससे ज्यादा के नोट की बात करी जाए, है ना, अगर हम बोलें 2 रुपए या उससे ज्यादा के नोट, तो वो जारी करने का अधिकार होता है आरबीआई का। तो यहां से याद रखना, आरबीआई 2 रुपए या उससे ज्यादा के नोट जो है वो जारी करता है, आरबीआई कोई सिक्का जारी नहीं करता, ठीक है। एक भारत सरकार कौन सा नोट जारी करती है, तो सर भारत सरकार जो है वो 1 रुपए का नोट जारी करती है। आरबीआई जो नोट जारी करता है 2 रुपए या उससे अधिक के, उस पर सिग्नेचर या उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो उस पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि वर्तमान यानी कि अभी जो है वो आरबीआई का गवर्नर कौन है।
ठीक है। चलिए, तो 2 रुपये या उससे ज्यादा के जो नोट जारी करता है आरबीआई करता है। सर अधिकतम कितना नोट जारी कर सकता है आरबीआई? सर अधिकतम जो है वो 10,000 रुपए का जो नोट है वो जारी कर सकता है आपका आरबीआई। तो आरबीआई सबसे बड़ा जो नोट जारी कर सकता है वो कितना का हो सकता है? 10,000 रुपए का। सर क्या अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि 10,000 के नोट जारी हुए हों? हाँ बेटा, हो चुका है। 1947-48 के आसपास का जो पहला डिमोनेटाइजेशन था, उससे पहले आपके 10,000 के नोट थे। उसके बाद दूसरा डिमोनेटाइजेशन होगा, डिवेल्युएशन होगा, तब भी आपके 10,000 के नोट मार्केट में थे। आपने नहीं देखा वो बात एक अलग है, लेकिन मार्केट में 10,000 के नोट जो है वो इशू हो चुके हैं। ज़्यादा दिन तक सरकार इतने बड़े नोटों को नहीं रखती, जल्दी ही हटा देती है। जैसे सरकार ने 2,000 का नोट भी है वो धीमे धीमे करके मार्केट से ख़त्म कर दिया, लेकिन हाँ उतने बड़े नोट जारी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ आगे और पॉइंट देखते हैं। ये तो हमने देखा कि कितने बड़े जारी हो सकते हैं। अब जो आरबीआई जो है आपके नोट जारी करेगा या सिक्के जो जारी करेगा आपके भारत सरकार, वो सिक्के बनेंगे कहाँ पे, है ना? उन सिक्कों की ढलाई का काम कहाँ होगा, टकसाल कहाँ होगा, मिंटिंग कहाँ होगा? तो बेटा यहाँ पे आप याद रखना 4 जगह हैं भारत में जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। पहली आपको दे रखी है कोलकाता, दूसरी मुंबई, तीसरी नोएडा और हैदराबाद। ये 4 जगह हैं जहाँ पे कॉइन्स की मिंटिंग होती है, मतलब सिक्के बनते हैं, सिक्कों का टकसाल है। ठीक है, और 4 जगह ऐसी हैं जहां पर नोट की छपाई होती है। आरबीआई जितने भी नोट इशू करता है उन नोटों की छपाई कहाँ होती है? नासिक महाराष्ट्र में। उन नोटों की छपाई कहाँ होती है? देवास मध्य प्रदेश में, या फिर आपका मैसूर में कर्नाटका में होती है, या फिर आपका सालबोनी वेस्ट बंगाल में होती है। जगह याद रखना, 4 जगह सिक्के बनते हैं, 4 जगह आपके नोट छपते हैं। देखो नोट जहाँ छपते हैं वो बहुत बड़े शहर नहीं है जहाँ सिक्के बनते हैं, वो बड़े शहर दे रखे हैं, हैदराबाद, नोएडा, दिल्ली, मुंबई। दिल्ली मुंबई में नोट नहीं बना रहे हैं वो आपके, है ना? कोलकाता मुंबई ये दे रखा है, दिल्ली मुंबई नहीं, दिल्ली की जगह वहाँ नोएडा है। ठीक है, तो लेकिन नोट जो बन रहे हैं वो आपके कहाँ बन रहे हैं? सालबनी या मैसूर, नासिक और देवास में। ठीक है, अब यहाँ पे वो तो हो गया भाई ये नोट। अब नोट जो छपेंगे उसके लिए सर पेपर की भी तो ज़रूरत होगी। हाँ पेपर की ज़रूरत होगी, तो वो पेपर कहाँ बनेगा? वो पेपर बनेगा आपका होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, जिसका नाम चेंज करके हमने नर्मदापुरम कर दिया है। ठीक है, वहां पे आपका क्या होगा? आपके पेपर बनेगा। सर ये पेपर क्या सिर्फ नोट छापने के लिए काम आता है? नहीं बेटा, ये पेपर नोट छापने से ज्यादा और भी जगह काम आता है। सर कहाँ पे काम आता है? आपने स्टैंप ड्यूटी देखा होगा, स्टैंप छपते हैं ना आपके, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 10,000 रुपए का जो स्टाम्प बनते हैं, उन स्टाम्प पे भी पेपर कौन सा काम आता है? यही वाला पेपर काम आता है। तो स्टैंप के लिए भी पेपर कहाँ बनता है? होशंगाबाद में। गवर्नमेंट के और भी जो ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं, सरकारी जो आपके गेजेटे ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स निकलते हैं, उनके लिए भी जो आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? आपके यहीं बनते हैं। तो भारत सरकार से संबंधित सारा पेपर कहाँ बनेगा? आपका होशंगाबाद में। ठीक है, या अगर आपकी इंक की बात, ये चीज़ और आप देखना कि अगर जो इंक, जो स्पेशल इंक यूज़ होती है, वो इंक कौन सी है? आपका वर्णिका। वो कहाँ बनती है? आपकी मैसूर के वर्णिका में, कर्नाटका में ये आपकी इंक जो है वो बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा नोट कहाँ छपेंगे, सिक्के कहाँ छपेंगे, पेपर कहाँ बनेगा, और आपका इंक जो यूज़ होती है वो कहाँ पे या क्या इंक आपकी होगी। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें इसमें और क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आना चला करता था, 16 आने, 2 आने, 3 आने, 4 आने, तो 16 आने हुआ करते थे, उसके डिवीज़न में चीज़ें चला करती थी। 16 आने के मल्टीपल में चीज़ें, गुणांक में चीज़ें चला करती थी। लेकिन वो 16 आने को छोड़ के हमने दशमलव पद्धति, दशमलव यानी कि दहाई, डेसिमल सिस्टम जो है वो हमने 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए ऐसे होते हैं ना अभी हमारे यहाँ पे सिक्के भी जो होते हैं, नोट भी जो होते हैं 10 के मल्टीपल में होते हैं ना। तो डेसिमल सिस्टम जो हमने अपनाया था वो कब अपनाया? 1957 में हमने जो डेसिमल सिस्टम है वो शुरू कर दिया। तो डेसिमल सिस्टम आपका कब शुरू होगा? 1957 में। ठीक है, अब ये डेसिमल सिस्टम चल रहा था। अब तक जो आपके नोट आते थे उन नोटों पे कुछ भी बना हुआ करता था, 5 का नोट है, 2 का नोट है, 1 का नोट है, कोई भी चीज़ बना हुआ करती थी। लेकिन भारत सरकार ने क्या बोला? 1999 में, 1996 में
1996 में भारत सरकार ने बोला कि अब से जो भी नोट बनेंगे ना उन पे गांधी जी की फोटो बनी हुआ करेगी। तो ऐसा नहीं है कि भारत जब से आज़ाद हुआ तब से ही गांधी जी की फोटो बनी आ रही है नोट पे, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। गांधी जी की जो नोट पे फोटो बनी आ रही है पहले कुछ नोटों पे आया करती होगी, लेकिन अब जो ये चीज़ फिक्स कर दी गई वो कब करी गई, 1996 में भारत सरकार ने ये फिक्स कर दिया कि भारत पे जो नोट बनेंगे भारत के उस पे किसकी फोटो होगी, महात्मा गांधी की फोटो होगी। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 2010 में आईआईटी गुवाहाटी जो है वहां के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, डी उदय कुमार। और डी उदय कुमार जी ने क्या किया, जो रुपए का सिंबल है, रुपए का जो सिंबल होता है जो किस तरीके से बनाया जाता है, जो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, या फिर चलो ये आपका थोड़ा सा वो बन गया, जो रुपए का सिंबल है जो इस तरीके से बनाया जाता है, ये रुपए का सिंबल 2010 में डी उदय कुमार जी ने बनाया। ठीक है, और ये जो सिंबल बना था ये डी उदय कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते थे सर, ये बिलोंग करते थे आपके गुवाहाटी की तरफ से, आईआईटी गुवाहाटी जो है वहाँ से बिलोंग करते थे जिन्होंने ये सिंबल रुपए का जो है वो बनाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि भाई जो नोट होता है उस पर कितनी भाषाएं लिखी हुई होती हैं, तो जो नोट होता है उस पर भाई देखो भाषाओं में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होता है, उस बॉक्स में 15 भाषाएं लिखी हुई होती हैं, उस बॉक्स में जो है वो 15 भाषाएं लिखी हुई होती हैं। उसके अलावा नोट पे इंग्लिश और हिंदी, ये दो भाषाएं और होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार जो नोट छापती है या आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो नोट छापती है उस पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो आप आंसर क्या करोगे सर, 17 भाषाएं उसमें होती हैं। किसी भी एक नोट पे जो भाषाएं होती हैं उनका नंबर क्या होता है, 15, हिंदी और इंग्लिश। नहीं समझ में आया, चलो अभी हम नोट देखेंगे, वहां से ये चीज़ें आपकी दिख जाएंगी, आपको मैं नोट पे ही दिखा दूंगा एक बार। हाँ, यहाँ पे छोटी सी चीज़ एक डिस्कस कर लेते हैं, आपका डीमोनेटाइजेशन। भारत में कब कब डीमोनेटाइजेशन हुआ है सर, पहली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ आपका 1946 में। सर 1946 में डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि जितनी भी आपकी करेंसी इशू करते थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की जितनी भी करेंसी थी वो खत्म हो गई। सर ये डीमोनेटाइजेशन जो किया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री या किसने किया होगा, तो सर ये किया होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू जी ने डीमोनेटाइजेशन किया होगा क्योंकि उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, आंतरिक सरकार जो बनी थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके पंडित नेहरू। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन पहली बार कब हुआ, 1946 में। उसके बाद दूसरी बार डीमोनेटाइजेशन कब हुआ आपका, 1978 में, 1978। सर जब 1978 का डीमोनेटाइजेशन हुआ उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो यहां पे रखना, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो 1978 का जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार हट जाएगी, मुरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आएगी, और मुरारजी देसाई जो होंगे वो आपके नोट जो होंगे, कुछ नोट करेंसी जो थी वो डीमोनेटाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और तीसरी बार कब हुआ, 2016 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। इस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी। तो भारत में 3 बार डिमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका है, और तीनों बार के मैंने आपको प्रधानमंत्री बता दिए हैं, ताकि आपसे अगर पूछा जाता है कि डिमोनेटाइजेशन, क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, है ना, तो बेटा ऐसा नहीं है, डिमोनेटाइजेशन पहले भी हो चुका है। ठीक है, अच्छा मनी से अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कई एग्जाम में बार बार रिपीट होता रह रहा है, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सा नोट है उस पर क्या बना हुआ है, कौन से नोट पे क्या बना हुआ है, या कौन सा नोट जो है वो कौन से कलर का है, तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा मनी वाला जो कंसेप्ट है वहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए पहला हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जो नई गांधी सीरीज है वो नई गांधी सीरीज को हम देखते जाते हैं।
ठीक है, और वहां से जो आपके पॉइंट बनते हैं वो देखते जाते हैं। देखो पहला जो आपका नोट है, सबसे छोटा नोट जो नई गांधी सीरीज का है, वो किसका है? 10 रुपए का नोट। ये 10 रुपए का नोट दिख रहा है, चॉकलेट ब्राउन कलर का है। कैसा है ये? देखो आप देख सकते हो ना, चॉकलेट ब्राउन कलर का ये 10 रुपए का नोट है। साइज दे रखा है आपको कितना? 63 और 123। ये जो चौड़ाई है इसकी, ये कितनी है? 63 मिलीमीटर, है ना। और ये जो इसकी लंबाई है ना, अब मैं लंबाई चौड़ाई जैसे भी आप वो मान लो, तो ये जो है वो कितना है आपका? 123 मिलीमीटर। कुछ लोग इसे चौड़ाई बोलेंगे, आप इसे चौड़ाई बोल दो तो इसे लंबाई बोल सकते हो। तो लंबाई 63 मिलीमीटर और चौड़ाई जो है वो 123 मिलीमीटर। अब देखो इस पे ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ पे आप पढ़ोगे, आपके पास नोट होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, तो इस पे जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका है? सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, तो 10 के नोट पे जो चित्र बना हुआ है वो किसका हुआ है? सन टेम्पल कोणार्क का बना हुआ है। ठीक है, चलो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो देखो ये 20 रुपए का नोट है। ठीक है, 20 रुपए का नोट, कलर कैसा है? हरे रंग का है। ठीक है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, 123 की जगह 129 आ गया है। साइज आप बस देख लेना, रफ आइडिया। ये नोट के साइज जो है वो चेंज होते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बना हुआ है? देखो यहां पे लिखा हुआ है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो 10 के नोट पे क्या बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 के नोट पे क्या बना हुआ है आपका? एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, जो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। अगर बात करूं 50 के नोट की, तो बेटा देखो 50 का नोट जो है वो कैसे रंग का है? वो आपका फ्लोरेसेंट ब्लू रंग का है। नीला, जो चमकने वाला नीला रंग होता है, उस रंग का है। क्या बना हुआ है? सर हम्पी के जो मंदिर है ना, हम्पी का जो आपका विमान करके जो मंदिर है, वो वाले हम्पी के मंदिर बने हुए हैं आपके 50 के नोट पे। वहीं बात करी जाए 100 के नोट की, तो बेटा ये जो 100 का नोट है, ये 100 का नोट कौन से रंग का है? लेवेंडर कलर का है। ठीक है, और इस पे जो बना हुआ है वो है रानी की वव। रानी की वव, ये रानी की वव कहाँ है बेटा? गुजरात में। स्टेप वेल है, स्टेप वेल समझते हो आप? पानी के जो आपके उसके लिए कंजर्वेशन के लिए होता है ना, उसके लिए आपका स्टेप वेल्स होते हैं, जो सीढ़ीदार आपके वो बने हुए होते हैं। जैसे अग्रसेन की बावली है ना, ये सारे क्या होते हैं? स्टेप वेल होते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए बने होते हैं। तो गुजरात में वाटर कंजर्वेशन के लिए रानी की वव थी, जिसे आपका 100 के नोट पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें 200 का नोट, तो बेटा 200 के नोट पे क्या बना हुआ है? मध्य प्रदेश में है सांची स्तूपा। मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा है जो आपके 200 के नोट पे बना हुआ है। 200 के नोट का कलर कैसा है? सर ब्राउन जो है और येलो जो है, हल्का चमकीला सा येलो है, ब्राउनिश कलर का। ठीक है, चलो 500 का नोट सबने देखा है। 500 के नोट पे क्या बना हुआ है? लाल किला। कैसे रंग का है? हरे रंग का। 500 का नोट जो है वो कैसा है? हल्के हरे रंग का है, और इस पे जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? लाल किला। और फाइनली आपका 500 के बाद जो सबसे बड़ी करेंसी थी 2000 की, वो भी देख लेते हैं। कौन सा रंग? मैजेंटा रंग। ठीक है, क्या बना हुआ है? मंगलयान। क्या बना हुआ है इस पे? मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, मंगलयान बना हुआ है 2000 के नोट पे। कलर क्या है आपका? लेवेंडर है, सॉरी मैजेंटा। लेवेंडर तो आपका उसका था 100 का। ठीक है, इसका क्या है? मैजेंटा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लेना, यहीं पे आप देखो भाषाएं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपसे पूछी जाए कि नोट पे कितनी भाषाएं होती हैं? सर 15 भाषाएं होती हैं, और हिंदी और इंग्लिश। ये देखो इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका टोटल भाषाएं जो होती हैं 15 प्लस 2 भाषाएं जो होती हैं, वो आपके किसी भी नोट पे जो भारत सरकार छापती है या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, उस पर होते हैं। ठीक है, तो मनी से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। वो सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर या सब्सक्राइब करो। आपको और भी अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा।